नमस्कार। आज दिनांक 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अखिलेश। नमस्कार विष्णु जी। सभी साथियों बहन होली बेटी जी, आपका स्वागत है। आइए। हरिओम मैम। हरिओम। सभी को मेरा सुबह का सादर नमस्कार। सभी साधक साधिकाओं का इस योग साधना में बहुत बहुत स्वागत। तो शुरू करते हैं, साधना शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया के लिए दंडासन में बैठे हैं सभी लोग। दंडासन में बैठे, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं, दोनों भुजाओं को सामने लाएं, ऐसे समानांतर कर लें दोनों भुजाओं को, कंधे के समान ऊंचाई पे फैलाएं और 10 अंगुलियों में तनाव उत्पन्न करें। फिर ऊपर की ओर खींच दें अपनी तरफ और वहीं से फिर नीचे की तरफ कलाई से मोड़ें, ऊपर अपनी तरफ, आसन की तरफ। चार पांच आवृत्तियां ले लें इसकी। दोनों पैर भी तना हुआ रहेगा, यहाँ पे समानांतर रहेगा। अब यहीं से दोनों हाथों की मुट्ठी बना ले, अंगूठा को अंदर करके मुट्ठी बंद कर ले कस के, और कलाई से इसको भी घुमाएं, यहीं पे मिला ले दोनों मुट्ठी को आपस में और कलाई से घुमाते जाएं। 4-5 आवृत्तियां ले लें इसकी भी। अब दोनों हाथों को कंधों के पास लेकर जाएं, कंधों के ऊपर रख लें और यहीं से गोल गोल आवृत्ति आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ से ले जाते हुए मिलाते जाएं, गोल गोल घुमाते जाएं। इसकी भी 4-5 आवृत्तियां ले लें। अब वापस अब दंडासन में आ जाए सभी लोग, दोनों पैर सामने की ओर फैला लें। अब करेंगे अर्ध तितली आसन। एक पैर को मोड़कर, दाईं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के पास लेकर आए, घुटने के पास, घुटने के ऊपर नहीं, घुटने के पास लेकर आए और दाएं हाथ से दाएं घुटने को सहारा देते हुए ऊपर नीचे करते जाए। अर्ध तितली आसन, एक पैर से तितली आसन। हाँ जी, आसन पे फिर ऊपर, आसन पे बायां हाथ बाईं टांग के घुटने पे रहेगा, बस बिल्कुल सीधा तना हुआ। एक पैर बस चलाएं।
अब वापस दायां पैर फैला ले और बाई पैर को मोड़ के, बाई टांग को मोड़कर दाएं घुटने के पास रखे। उसी तरह से करते जाए अर्ध तितली आसन बाई टांग से। प्रभावित करें अपने टांगों को। अब यहीं से दाईं पैर को भी मोड़ लीजिए और पूर्ण तितली आसन के लिए तैयार हो जाए। अब दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़कर दोनों पैरों को तितली की तरह, जैसे पंख फड़फड़ाती है ना, उसी तरह से दोनों टांगों से करें पूर्ण तितली आसन। ये सूक्ष्म क्रिया है। सूक्ष्म क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है, तो करें सभी लोग। अब दोनों टांगों को सामने की ओर सीधा फैला ले, दंडासन में बैठ जाए। एड़ी पंजा मिला ले, पंजों को ताने, दोनों हाथ घुटनों पे ले आए। अब आराम से धीरे धीरे दोनों पंजों को शक्ति पूर्वक आगे पीछे करते जाएं। आगे पीछे, अपनी तरफ, आसन की तरफ, शक्ति पूर्वक। दोनों हाथ घुटनों पे, दृष्टि सामने। अब दोनों पंजों को मिलाकर गोलाकार चक्र में घुमा ले, दाएं से बाएं। घुटने ना उठे इस दौरान हमारे, ये ध्यान रखें। दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं भी कर लेंगे। धीरे धीरे करेंगे तो बहुत लाभ होगा हमें। सारे पैरों के तलुओं के सारे जोड़ प्रभाव में आते हैं इससे। अब वापस, अब दाईं टांग को मोड़कर बाईं घुटने के पास खड़ा कर दें। ऐसे बस खड़ा करें। दोनों हाथों की हथेलियों से दाईं पंजा को पकड़कर आगे पीछे साइकिलिंग की तरह करते जाएं। ऐसे पूरा सीधा कर दे, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, पूरा सीधा करें, पूरा वापस करते जाए। 3-4 बार तो करें कम से कम, इस तभी हमें लाभ मिलेगा इस क्रिया का। अब वापस इसी क्रिया को बाईं टांग से भी कर लीजिए। दाईं टांग बिल्कुल सीधी तनी हुई और बाईं टांग को मोड़ के दाएं घुटने के पास खड़ा करके करें। करें सभी लोग, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। सूक्ष्म अभ्यास से हम आगे के आसनों की तैयारी करते हैं।
पद्मासन लगाने में भी आसानी होती है हमें। अब वापस आ जाएं, एड़ी पंजा मिला लें, वापस आ जाएं। अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिस भी स्थिति में जिन्हें कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन प्रयास करें सभी लोग पद्मासन लगाने की। आज नहीं तो कल जरूर लगेगा। ये आजमाया हुआ है, शुरू में नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब क्रिया करते करते आराम से पद्मासन लग जाता है। सभी लोग पद्मासन लगाएं। दाईं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेट में स्थित करना है और बाईं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेट में स्थित करना है। इस प्रकार दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी और दोनों घुटने पृथ्वी पर होंगे। दोनों हाथ घुटने पे, ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। रक्त टांगों में कम और मस्तिष्क में ज्यादा फ्लो हो रहा है इस टाइम। प्राण शक्ति का न्यूनतम खर्च हो रहा है हमारा। पद्मासन लगाने से इतने सारे लाभ है हमें। अब गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। पेट की मांसपेशी अंदर की ओर रीढ़ मूल से लगा ले। अब पेट को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरेंगे। इसी प्रकार से हमें श्वास छोड़ना और लेना है। श्वास बाहर निकालने पर और अंदर भरने पर मूल बंध का अभ्यास जरूर करें। मूल बंध मतलब निष्कासन अंगों का संकुचन। मूल बंध से हमें इससे दुगना फायदा मिलने लग जाता है। तो सभी साधक मूल बंध लगाकर गहरा लंबा श्वास का अभ्यास करें। तीन चार आवृत्तियां तो जरूर लें। गहरा लंबा श्वास ही प्राणायाम का आधार भी है। बहुत आसान और बहुत प्रभावकारी। पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण और आगे की क्रिया के लिए तैयारी। अब ओम ध्वनि करेंगे 3 बार। अब ओम ध्वनि के लिए हमें श्वास भरना है और बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक, बिल्कुल ध्यान पूर्वक हमें ओम की ध्वनि करनी है। श्वास भरे सभी लोग। पुनः श्वास भरें। एक बार और। तत्पश्चात गायत्री मंत्र सभी लोग गाएंगे भाव युक्त लयबद्ध तरीके से।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोलें, पैरों को सीधा करें, टांगों को, दोनों टांगों को सीधा करें और थोड़ा घुटना चालन कर लें। ऊपर नीचे दाएं बाएं घुटना चालन। अब आसन पे कागासन में बैठे पहले, और बिना सहारे के आसन पे खड़े हो जाएं। आसन पे खड़े हो जाएं सभी लोग। एड़ी पंजे मिला लें, एड़ी पंजों को मिलाकर खड़े रहें। दोनों भुजाओं को धीरे से, अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं ताड़ासन। खड़े होकर ताड़ासन। एड़ी पंजा मिला ले अच्छे से, दोनों भुजाओं को धीरे धीरे बगल से ऊपर की ओर तानते हुए लेकर जाएंगे। आपस में अंगुलियों को फंसाकर सिर पे रख लें। अब धीरे धीरे फंसी हुई अंगुलियों को पलटकर आसमान की ओर तानते जाएं, ऊपर की ओर खींच दें और श्वास भरकर हल्की सी एड़ियों को भी उठा लें और रुके इस स्थिति में। कसकर ताने हथेलियों को ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को आसन से लगा दें। इसी तरह से दोबारा करेंगे फिर से। पहले दोनों हथेलियों को सर पे लेकर आए, उसी तरह से अब धीरे धीरे तानते हुए ऊपर की ओर खींच दें। दोनों हथेलियों को फंसाते हुए ही, फंसा हुआ ही रहेगा। हाँ जी, खींच दें पूरे शरीर को ऊपर की तरफ। अब हल्का सा एड़ी को उठा लीजिए श्वास भरकर और थोड़ा रुक जाए, बैलेंस कर ले। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को आसन से लगा दें और हथेलियों को पलटकर सिर पे रखें। अब दोनों हथेलियों को खोलकर धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आए बगल से। संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह, सारे हड्डियों के जोड़ हमारे प्रभावित हो गए। एक दो श्वासें भर ले, गहरी लंबी सांस ले लें। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, वो है अर्ध चक्र आसन। आधे चक्र के समान हमारे शरीर की स्थिति। इसमें सावधानी है एक कि जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या हो या चक्कर आता हो वे इस क्रिया को ना करें, बाकी सभी लोग करेंगे। पैरों में 3-4 इंच की दूरी करें। दोनों भुजाओं को कमर पे रख लें।
दोनों अंगूठों रीढ़ की ओर, अन्य 4 अंगुलियां आगे की तरफ। आंखें कोमलता से बंद कर लें और श्वास भरें धीरे धीरे, और गर्दन पर खिंचाव डालते हुए पीछे की ओर झुकते जाएं। सिर यथाशक्ति ही झुकेंगे, कमर के पीछे झुकते जाएं यथाशक्ति। हल्का सा रुक जाएं, श्वास सामान्य करके रुकेंगे और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाए। मेरुदंड लचीला बनता है इससे। चलिए एक बार फिर से करेंगे इसी क्रिया को। अर्ध चक्र आसन, पीछे की ओर झुकना, कमर से झुकते जाएं पीछे की ओर, आंखें बंद कर लें। यथाशक्ति रुकेंगे इस क्रिया में। पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य करके यथाशक्ति रुके। अब सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। आपका सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभाव में, फेफड़े और हृदय पे भी सुंदर प्रभाव। दोनों हाथों को शरीर के साथ कर लें। 1-2 गहरी लंबी सांसें भर ले और छोड़ ले। अगला आसन करने जा रहे हैं हम लोग, उसके लिए तैयारी। अस्वस्थासन, एड़ी पंजा मिला लीजिए, दाई टांग और दाई भुजा को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाएं। आसन पे ही पैर को रखेंगे। बायां पैर बिल्कुल स्थिर रहेगा और बाई भुजा को ऊपर लेकर कान से सटाकर आकाश की ओर तान दे। स्थिति बना लें पहले। हथेलियों का रुख सामने की तरफ होगा। स्थिति बन गई सभी की। अब धीरे धीरे हथेलियों का रुख सामने की ओर सभी लोग कर ले। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाई टांग व दाई भुजा को ऊपर उठा दे। भुजा को पृथ्वी के समानांतर कर ले। यहीं पे रुक जाए, श्वास सामान्य कर ले। बैलेंसिंग आसन भी है ये। ध्यान कमर के पीछे रीढ़ पे। थोड़ी देर रुक के वापस आ जाएं। आसन पे रख ले पैर को, टांग को और हाथ को नीचे की ओर लेकर आए। अब एड़ी पंजा मिला लें फिर से। अब इसी क्रिया को बाई टांग से भी करेंगे, बाई भुजा से भी। तो बाई टांग व बाई भुजा अधिक से अधिक थोड़ा पीछे लेकर जाएं, जितना ले जा सकते हैं। आसन पे ही जमा के रखेंगे पैर को, बस पीछे। अब दाई टांग स्थित रहेगी बिल्कुल, दाई टांग, और दाई भुजा को ऊपर कान से सटाकर आकाश की तरफ कर ले। हथेलियों का रुख सामने की ओर उसी तरह से। अब श्वास भरते हुए बाई टांग व बाई भुजा को ऊपर उठाते जाएं। पृथ्वी के समानांतर कर लें भुजाओं को, थोड़ा सा उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अस्वस्थासन, ध्यान कमर के रीढ़ वाले भाग पे। अब रुक जाएं श्वास सामान्य करके। अब धीरे धीरे वापस आ जाए। पैर
टांग के साथ और हाथ को नीचे की ओर लेकर आए। अब आसन पे बैठ जाए यहीं से और लेट जाए। गहरा लंबा सांस ले और छोड़ते जाए लेटकर। सभी लोग आसन पे लेट जाएंगे कैमरे की तरफ सर करके, और 3 बार गहरा लंबा श्वास भरे और छोड़े। इससे हमारी श्वासें सामान्य हो जाती हैं। अब अगला आसन हम लोग करेंगे, लेट कर ताड़ासन कर लेते हैं थोड़ा। तो आसन पे पीठ के बल लेते हैं सभी लोग, दोनों एड़ी पंजा मिला लीजिए, पंजों को तान दीजिए। दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर के पीछे ले जाकर तान दे। बहुत धीरे धीरे ले जाएंगे तो हमें सुंदर लाभ मिलेगा इसका। पूरी ईमानदारी से करें क्रिया को। अब नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर खींच दे और नीचे वाला भाग नीचे की तरफ खींचे, पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति लगाकर, ताकि अगर हम समय दे ही रहे हैं तो इसका पूर्ण लाभ क्यों न ले। पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण, एक एक कोशिका को रक्त पहुंच रहा है हमारा। हृदय और फेफड़े भी शक्तिशाली बनते हुए मन में उत्साह पैदा हो रहा है अभी। अब धीरे धीरे वापस श्वास छोड़कर ढीला कर ले। पुनः इस क्रिया को दोहरा ले। नाभि को केंद्र मानिए, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर खींच दीजिए, नीचे वाला भाग नीचे की तरफ खींच दीजिए। और फिर ढीला कर लीजिए। आलस्य दूर होता है इससे, लेट कर ताड़ासन करने से। अब और अगले आसन की तैयारी भी हो गई हमारी। अगला आसन नाव आसन करेंगे। तो नाव आसन के लिए सभी की स्थिति अच्छी बनी हुई है। एक बार फिर से पुनः पूरे शरीर को कसकर तान दीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री पे लेकर आए। सिर के पीछे ले जा सकते हैं, वो आराम से ले जाएं सिर के पीछे दोनों तने हुए पैरों को, और रीढ़ के बल दोलन प्रारंभ कर दीजिए यहीं से, दोनों हाथों को आगे लाते हुए। इस अभ्यास में हमारा कलाइयों पंजों से आगे निकल जाए। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। बहुत सुंदर, सभी का बहुत सुंदर बन रहा है ये आसन। शरीर में कहीं ढीलापन नहीं रहे, खींच कर रखे पूरे, और पटकेंगे नहीं आसन पे। दोनों एड़ियों को आराम से करेंगे, बिल्कुल प्यार से करते जाएं। 10 आवृत्तियां तो ले ही इसकी। सुबह की सुस्ती भी दूर हो जाती है इससे। अब वापस आ जाइए, अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। सामने की ओर दंड आसन में बैठे हैं, बैठ जाइए सभी लोग। दोनों पैरों, दोनों टांगों को फैलाकर आगे की तरफ, दोनों हथेलियां पीछे की तरफ। अगला आसन करेंगे हम लोग कोणासन।
कोण आसन के लिए सबसे पहले स्थिति बनाएं, एड़ी पंजा बिल्कुल मिला लें और पंजों को तान दें। दोनों हाथों की हथेलियां पीछे की ओर कमर के निकट से निकट लाएं। अब हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाते चले जाएंगे। बैलेंसिंग कर लीजिए। हथेलियों और एड़ियों पे पूरा भार हमारा, मध्य भाग उठा हुआ। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पे लग जाए, घुटने बिल्कुल सीधे रखें। इस स्थिति में रुके 20 सेकेंड कम से कम और धीरे धीरे वापस। चलिए फिर से करते हैं एक बार। सबसे पहले स्थिति बना ले आराम से, बिल्कुल प्यार से, अच्छे से करे, पूरी ईमानदारी से। अब एड़ियों और दोनों हथेलियों पे भार देते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएं और रुक जाए। कम से कम 20 सेकेंड तो अवश्य ही रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस वापस आ जाइए धीरे धीरे। पिंडलियों के दोष दूर होते हैं इससे। कंधे और कलाइयां भी पुष्ट बनती हैं। स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत लाभकारी आसन। अब यहीं से दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पे जमाएं और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम करें सभी लोग। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं आप। खाना खाने के पहले हमें अच्छी भूख लगती है और खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने से हमारा पाचन अच्छा बनता है। गहरे लंबे सांस भी भरते रहे, छोड़ते रहे। हरिओम मैम, आगे की क्रिया निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। धन्यवाद होली ब्यूटी जी, बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए